मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं 3 दिन के लिए, क्या कहेंगे इस पे? अच्छी बात है, कन्याकुमारी जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार 310 हो चुका है और इस चरण में 400 पार होगा। कैसे कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मैं समझती हूँ कि जो पहले 80 में से 80 की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, अब वो 80 में से 80 तो नहीं कह पा रहे, कह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, तो ये जो नारा है 400 पार का, ये भी उसी की कड़ी का ही एक हिस्सा है। नहीं, अब जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगला जो 5 वर्ष होगा उसमें बहुत कठिन निर्णय लिए जाएंगे। तो किस तरह का देख रहे हैं उनकी सरकार? 10 वर्ष गुजर चुके हैं, 1 दशक गुजर गया है, और जहाँ अमृतकाल की बात कर रहे थे, आज अगर हम देखेंगे गांव-गांव जाके, शहरों में कहीं पे भी जाएंगे, अगर हम किसी की भी व्यवस्था को देखेंगे, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, तो चाहे हमारे बुनकर हो, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सभी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं आहत और मायूस समझ रहे हैं, और ये समझ चुके हैं कि जो इनकी जो दोहरा चेहरा जो है भाजपा का, जो कहते कुछ है करते कुछ है, होता कुछ और है। तो मैं समझती हूँ अब ये जो पर्दा है अभी हट चुका है, और अब जनता जनार्दन की सरकार बनने जा रही है। क्यों भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस चुनाव में उठा करके? उत्तर प्रदेश जैसा भ्रष्टाचार कहीं पे नहीं हो रहा है। इसी के साथ जो हमने चंदा वाला भ्रष्टाचार की जो बात देखी है, किस तरह पहले चंदा लिया गया करोड़ों रुपए का, और फिर इंजेक्शन लगा दिया गया पूरे देश को, और आज भी लोग जहाँ हृदय गति रुकने की वजह से मर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझ गए हैं।